नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मुझे आशा सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टेली की जो हमारी बेसिक सीरीज चल रही है उसमें पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर क्या होता है, टेली में उसका यूज क्या होता है। तो देखिएगा, पेमेंट वाउचर एक तरह का किसी पार्टी से आपने माल खरीदा है, ठीक है ना, परचेस किया है, ठीक है ना, तो उसका पेमेंट करना होता है, उसको पैसा देना होता है, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री हमको पेमेंट वाउचर में की जाती है टेली में। आपने जैसे मान लीजिए किसी कुछ माल खरीदा, ठीक है ना, 1 लाख 1.5 लाख जो भी इसे खरीदा है ना, तो उसको आपने परचेस किया है तो उसका पैसा देना है ना आपको, तो बैंक के द्वारा देना है या कैश दिया है, जो भी दिया है तो उसको चढ़ाना होता है टेली में, तो पेमेंट वाउचर में की जाती है। चलिए टाइम में जाया करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको टेली पे आ जाना है। टेली कंपनी प्रोसेस में जिस कंपनी से आप लोगों को एंट्री करनी है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे देखिएगा, हम यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हम कर लेते हैं एनजीए प्राइवेट कंपनी की, ओके, ठीक है ना। आप इसके सिलेक्ट होने के बाद आपके सामने सिलेक्ट कंपनी आप आज नाम आ जाएगा, नेम ऑफ कंपनी यानी एनजीए प्राइवेट, ये ऑन है। इसके बाद आपको गेट ऑफ टेली पे आ जाना है बैक करके, ठीक है ना। गेट ऑफ टेली, गेट ऑफ टेली आने के बाद आप लोगों को अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाना है, ठीक है ना। सॉरी, अकाउंटिंग वाउचर अभी नहीं आना है, मैं आपको दिखा दूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि परचेस एंट्री कैसे की जाती है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो दे सकते हैं। तो देखिए, हम लोग परचेस एंट्री पहले देखते हैं। तो डीएपी एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसके द्वारा आप उसके लेजर एंट्री रजिस्टर में पहुंच सकते हैं परचेस के। तो देखो, एंटर करेंगे, जैसे हमने देखिएगा एक एंट्री की थी हमने मोहित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पे हमने 1,49,500 रुपए का एक परचेस सामान किया था, ठीक है ना। इसमें कई सारे प्रोडक्ट हमने मतलब परचेस किए थे, ठीक है ना, कंपनी से। तो 1,49,500 रुपए हमने यहाँ पे माल खरीदा है, ठीक है ना। अब इसको हमें पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो कैसे पेमेंट करेंगे, फिर इसकी पे बैक जाएंगे हम। इसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन को जाने का नीचे होगा अकाउंटिंग वाउचर्स, एंटर करेंगे। आपके सामने यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन होगा पेमेंट का। पेमेंट का अगर कीबोर्ड से F5 की दबाएंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप माउस से क्लिक करके भी पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। ये एक एडवांस तरीके में आपको बताऊंगा, जो यूनिक तरीका है टेली में लेटेस्ट में, ओके। आप देखिएगा यहाँ पे अकाउंट्स में आपने टेली चला दो तो आपको पता ही होगा, एक बैंक अकाउंट होगा आपका यहाँ पे बना रखा होगा आपने, ठीक है ना। तो जैसे मान चलिए हमारा एक अकाउंट है पीएनबी बैंक, ठीक है ना। इस बैंक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस बैंक से हम किसी भी अपनी जिससे हमने माल खरीदा है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस कंपनी को। तो देखिएगा, अब हमारी कंपनी में 20,000 रुपये ऑलरेडी करंट बैलेंस पड़ा हुआ है, नहीं, ठीक है ना। अगर आपके बैलेंस होगा तो अभी तो आप कर पाओगे पेमेंट, ठीक है ना। तो इसको हम बात की बात जानेंगे, तो हमें सिर्फ सीखेंगे कि पेमेंट करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो पेनी बैंक हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जिस पार्टी से माल खरीदा था हमने, ठीक है ना, उसको पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो मोहित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी, ओके। तो इससे माल कितना था, 1,49,500 रुपए, ठीक है ना, पेमेंट करना है, ठीक है ना। अभी तक इसको माल खरीद चुके हैं 1,82,807 रुपये माल हम खरीद चुके हैं इस कंपनी से, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1,49,500, ओके, 1,49,500 रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया, ओके। अब किस बिल के अगेंस्ट है, देखिएगा 1,49,000 बिल आ गया, ये किसके अगेंस्ट बिल है, हमारा ये बिल है, ठीक है ना, 1 अप्रैल को। इस बिल को हम यहाँ काट देंगे तो पूरा कट जाएगा बिल, हो गया। अब देखिए पैसा हमारा फिनिश हो गया, ठीक है ना, इतना हमारा पैसा एंट्री कर लिया हमने। अब एंटर करेंगे, इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो पैसा पेमेंट कर रहे हैं वो हम चेक में कर रहे हैं बैंक से, ठीक है ना, कि ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे चेक में कर रहे हैं तो चेक संख्या होगी, चेक नंबर होगा, ठीक है ना। अगर ई फंड ट्रांसफर करें तो ई फंड होगा, अदर होगा तो अदर भी डाल सकते हैं आप लोग। जैसे ई फंड हम कर रहे हैं तो ई फंड डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, सामने वाले पार्टी का उसका डाल देंगे, ठीक है ना। उसका बैंक का एक आईपीसी कोड होगा, ठीक है ना। इस बार तो उसका हम जो भी सामने वाले को डाल देंगे, ठीक है ना। पेनी बैंक से उस कंपनी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस कंपनी का ही एक अकाउंट पड़ेगा यहाँ पे, उसका आईएफएससी कोड पड़ेगा, ओके। और उसमें उस बैंक का एक नाम भी पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बैंक का नाम भी बना के डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। स्टैंड नंबर अगर हो तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट पड़ेगी और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारी कंपनी का पेमेंट हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। इसी टाइप से और सारी कंपनी कर सकते हैं। आप कैश में अगर पेमेंट करना हो तो कैश का भी आप लीजिए लगा सकते हैं, कैश क्लिक किया हमने, ठीक है ना, ओके। अब कैश करने के बाद जैसे हमने कोई कंपनी हमारी और ऐसे मान लो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, क्लिक किया इसको हमने, ठीक है ना। अब इसमें 41,200 रुपये इसको पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, 41,200, ठीक है ना, 41,200 पेमेंट क्लिक किया। देखिएगा अभी पेमेंट हमारा कैश में हो रहा है, ठीक है ना। सामने वाली पार्टी को हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे आके हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एंट्री हमारी पास हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे आप कैश और बैंक से आप किसी पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। जैसे माल खरीदा बेचा हो, ठीक है ना। इसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ पे, आप डिस्प्ले में जाके देखेंगे कि हमारा क्या हुआ है, वाउचर एंट्री क्या दिखती है, ठीक है ना। तो डिस्प्ले पे जाएंगे, अब यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा डे बुक का। तो डे बुक में देखो जितनी भी एंट्री आपने आज की है इस डेट में, मतलब सारी शो करेंगी। देखिए यहाँ पे देखिए ना, पेमेंट वाउचर, 1 पेमेंट 2 पेमेंट है ना, ठीक है ना, ओके। ऐसे ही अगर उसका लेजर वाइज देखना है आपको, तो लेजर वाइज देखने के लिए क्या करना है आपको,
TAP रजिस्टर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सेल एंट्री दिखाएगा, ठीक है ना। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डी बुक में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे बैलेंस शीट पे, ठीक है ना। बैलेंस शीट पे जाइएगा आप लोग यहाँ पे करंट असिस्टेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैंक अकाउंट्स, ठीक है ना, एंटर करेंगे। भैया देखिए ये आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा है, ठीक है ना, किस व्यक्ति को आपने कितना कितना कैश दिया है, ठीक है ना, कितना कैश आया है, ठीक है ना। तो देखिए हमने पेमेंट कंपनी को किया है, ये दिख रहा है। तो जिस कंपनी का आपने कितना मतलब बैंक से पेमेंट किया है किस कंपनी को, ठीक है ना, और किस कंपनी से आपने कैश में कितना आपने पैसा दिया है उसको, वो भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना, इस रजिस्टर में। ओके, तो दिख रहा है ठीक है ना। तो यहाँ से इस रजिस्टर में हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी कंपनी का लेजर वाई भी देख सकते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे, DAN एक लेजर होता है। और जैसे मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स में पेमेंट किया हमने, तो मोहित इलेक्ट्रॉनिक का लेजर एंटर करेंगे और आपके सामने पूरा इसका लेजर खुल जाएगा कि अभी तक हम कितना माल खरीदे हैं, उसको कितना सेल किए हैं, उसका पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो देखिए इसका पूरा एक लेजर खुल के आ गया आपके सामने, ठीक है ना। तो पेमेंट किया हमने, देखिएगा इस बिल का हमने, ये बिल है हमारा, ठीक है ना, पहला बिल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, और उस बिल का हमने ये नीचे पेमेंट डाल दिया, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक देखिए क्या क्लोजिंग करंट है ना, करंट टोटल कितना आया, इतना हो चुका है, और क्रेडिट कितना हुआ है और क्लोजिंग कितना हुआ है। तो देखिए पूरा टोटल बराबर हो चुका है, मतलब कोई पेमेंट का नहीं बचा है, ठीक है ना। सेल से की थी तो सेल का पेमेंट नहीं आया, इस टाइप से मतलब आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों की ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है ना। जो भी कंफ्यूजन आपका रह गया है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखते हैं, मैं इस पर और बेसिकली और अच्छे से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है ना।